अगर आपको एक ऐसी ट्रिक मिल जाए जहां पे आपको कोई ट्रेड का डायरेक्शन डिसाइड नहीं करना पर फिर भी आपको रेगुलर इनकम होती रहे तो कैसा लगेगा। ये कंसेप्ट होता है फंडिंग फीस का, वो भी क्रिप्टोज में। क्या है कंसेप्ट और कैसे आप अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो, आ जाओ डिटेल में समझते। सबसे पहले मुझे आपको फंडिंग के पीछे का लॉजिक समझाना पड़ेगा। यहां पे आप चेकआउट करिए, अभी निफ्टी की वैल्यू चल रही है 26,193। आप मान लीजिए 26,200 चल रही है निफ्टी की वैल्यू। उसी की जगह अगर आप निफ्टी का फ्यूचर्स देखोगे जनवरी का, ये मैंने आपके सामने खोला, 26,400 चल रही है निफ्टी के फ्यूचर्स की वैल्यू। आप यहां पे राइट हैंड साइड पे चेकआउट कर सकते हो, 388 रफली 26,400 चल रही है। मतलब जो अभी एक्चुअल मार्केट में निफ्टी का प्राइस चल रहा है उससे 200 पॉइंट ऊपर चल रही है फ्यूचर्स की वैल्यू, क्योंकि यह होती है कॉस्ट ऑफ कैरी। जब आप फ्यूचर्स में कोई ट्रेड करने की बात कर रहे हो तो यूजुअली इन नॉर्मल स्टैंड्स फ्यूचर हमेशा एक प्रीमियम पे ट्रेड करता है। एक कॉस्ट ऑफ कैरी, एक कॉस्ट ऑफ एक्सपायरी, एक कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस होती है जो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हो जाती है। बेसिक कंसेप्ट है, आप सभी को पता है। पर अगर आप यही क्रिप्टो में चेकआउट करोगे, ये मैंने फ्यूचर्स खोल रखा है, बिटकॉइन आप चेकआउट करोगे रफली 86,900 के आसपास चल रहा है। और अगर आप यहां पे नॉर्मल अगर बिटकॉइन भी खोल के देखोगे तो ये भी 86,900 पे ही चल रहा है। मतलब अगर आप क्रिप्टोज में देखते हो तो जो क्रिप्टो का फ्यूचर है वर्सेस जो क्रिप्टो का स्पॉट है ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ही चल रहा है, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे ठीक है। यहां पे आपको 86,903 दिख रहा है, यहां पे आपको 86,900 दिख रहा है। मतलब ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे चल रहा है फ्यूचर्स और स्पॉट का प्राइस। यहां पे इवन दो ये परपेचुअल फ्यूचर है, कोई कॉस्ट ऑफ कैरी क्यों नहीं है, कभी आपने सोचा है? यहां पे भी है। और इस कॉस्ट ऑफ कैरी को हम कहते हैं फंडिंग फीस। देखिए यहां पे इनके पास दो ऑप्शन आता है, क्योंकि ये परपेचुअल है। अभी निफ्टी में क्या होता है, निफ्टी में आपके पास जनवरी का फ्यूचर है तो जनवरी तक वैलिड होगा, फेब का फेब तक वैलिड होगा, मार्च का मार्च तक वैलिड होगा। पर यहां पे ये परपेचुअल है, हमेशा वैलिड रहेगा। अगर कोई फ्यूचर हमेशा वैलिड है तो वहां पे आप रेगुलर बेसिस पे फंडिंग फीस लगानी पड़ेगी, इंस्टेड ऑफ आपने एक बार लगा दी। मतलब क्या बोला मैंने, मतलब अगर आपने यहां पे जस्ट इसको फ्यूचर को एक पर्टिकुलर प्रीमियम पे लगा दिया, और एक आदमी मैं हूं जिसने इस फ्यूचर्स को ट्रेड किया है जनवरी के लिए, एक हो आप या फिर एक है कोई थर्ड पर्सन जिसने ट्रेड किया अप्रैल के लिए, दोनों के लिए सेम कॉस्ट लग जाएगी, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि जितना लंबा टाइम है फ्यूचर्स का उतनी ही कॉस्ट बढ़नी चाहिए। इसलिए यहां पे परपेचुअल फ्यूचर होने की वजह से कोई एक फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड प्रीमियम चार्ज नहीं होता है, पर यहां पे लगती है फंडिंग। देखिए ये बेसिक आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, एंड में आपको दिख रहा है फंडिंग। फंडिंग भी आपको दो तरीके की मिलेगी, एक ग्रीन मिलेगी, एक रेड मिलेगी। पहले आप उसको समझ लीजिए। अगर ग्रीन फंडिंग है आपके पर्टिकुलर कॉइन के आगे, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, यहां पे सब जगह ग्रीन फंडिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने ये पर्टिकुलर कॉइन को होल्ड किया तो यहां पे आपको फंडिंग फीस देनी पड़ेगी। अब कितनी देनी पड़ेगी वो आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो, 0.01% देनी पड़ेगी। और ये यूजुअली होता है हर 8 घंटे में। हर 8 घंटे की 0.01% आपको फ्यूचर्स को कैरी करने की कॉस्ट हमेशा लगती जाएगी, और ये आपकी हो गई है फंडिंग फीस। आई होप आप समझे होंगे। क्या इसका मतलब यह है कि जहां पे फंडिंग फीस नेगेटिव है, अगर आप इस कॉइन को कैरी करोगे इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल कॉइन, यहां पे आपको फंडिंग फीस मिलेगी? आंसर इज यस। अगर आपके कॉइन के आगे ग्रीन है, ग्रीन होने में आपने बाय किया, आपको फंडिंग फीस देनी पड़ेगी। आपने सेल किया, शॉर्ट किया, आपको फंडिंग फीस मिलेगी। अगर फंडिंग नेगेटिव है, आपने बाय किया तो फंडिंग फीस मिलेगी, आपने सेल किया तो फंडिंग फीस देनी पड़ेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि अगर आपने बिटकॉइन, इथेरियम या फिर सोलाना को होल्ड किया, हर 8 घंटे में आपको 0.01% की फीस देनी पड़ेगी। और ये क्या हर 8 घंटे मतलब क्या ये हर मिनट वाइज यहां पे परपेचुअली निकलता है फीस? नहीं, अभी रफली 1 घंटा 25 मिनट बाद आपको अगर क्रिप्टो में बिटकॉइन होल्ड कर रखा है तो 0.01 फंडिंग फीस आपको लग जाएगी। और अगर आपने शॉर्ट कर रखा हुआ तो 1 घंटे 25 मिनट बाद यही फीस आपको मिल जाएगी। अब आप सोच के देखिए, अगर कोई कॉइन को सेल करने पे फंडिंग फीस मिल रही है और जब फंडिंग के टाइम में जस्ट 10 सेकंड बचा हो, मैं उसको सेल कर दूं, फंडिंग फीस अर्न कर दूं और ट्रेड खत्म कर दूं, तो कैसा रहेगा? और यहां पे फॉर एग्जांपल अगर आप अब हम इससे थोड़ा सा फिल्टर करते हैं। एक बार यहां पे देखा कि ये कॉइन है सुपर रेयर परपेचुअल। यहां पे अगर आपने इस कॉइन को बाय किया तो आपको हर 8 घंटे मतलब अभी 1 घंटा 25 मिनट बाद 0.3948% की फंडिंग फीस मिल जाएगी बाय करने पे। मैं आपसे कहता हूं कि ये 1 घंटा 25 मिनट छोड़ो, जब आखिरी के 4-5 सेकंड बचे हो
उस समय पे अगर हम ये कॉइन बाय कर ले तो ये फंडिंग फीस आपको मिल जाएगी बाय करने पे, बिकॉज नेगेटिव है। और अगर उस समय पे आपने सेल किया तो ये फंडिंग फीस आपको देनी पड़ेगी। अगर आप रेगुलरली ऐसे कॉइन्स को ढूंढ सको जहां पे, देखिए अभी हमारे पास कोई ऐसा कॉइन नहीं है जहां पे फंडिंग फीस 1% के आसपास की हो, पर यूजुअली आपको 1% के ऊपर की भी फंडिंग के कॉइन्स मिल जाएंगे। आप सोच के देखो, 30 सेकंड की ट्रेड है आपके सामने, और उस 30 सेकंड की ट्रेड में सबसे पहले सपोज करते हैं यहां पे -1% की फंडिंग फीस है, तो यहां पे मैंने इसको बाय किया, जैसे ही टाइम खत्म हुआ मैंने इसको कवर कर दिया, और ये कवर होते ही मतलब मैंने जो बाय किया उसको वापस से सेल कर दिया, मैंने मेरा सौदा खत्म कर दिया और ये फंडिंग फीस अर्न कर ली, तो मजा आ जाएगा। बाय द वे, अगर आप क्रिप्टोस में ट्रेड करना चाहते हो, फंडिंग्स पे तो मैं अभी और बात करूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप रिस्क भी हेज कर सकते हो, पर ट्रेड करना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दे रखा है जो एक हमारी प्राइवेट कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी का भी आप पार्ट बन सकते हो। अगर आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट खुलाया है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। यहां पे आपको वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, यहां पे आपको लेवरेज भी अच्छी मिलती है और आप ट्रेड भी कर सकते हो आराम से इंडिया में बैठे हुए। FIO रजिस्टर्ड ये प्लेटफॉर्म है। अब यहां पे समझते हैं कि हुआ क्या। अगर आपने सपोज करते हैं, अभी हमने इसी कॉइन की बात कर ली, जैसे ही आखिरी के 40 सेकंड बचे हुए हैं, बिकॉज फंडिंग फीस नेगेटिव है, मैंने इस कॉइन को बाय कर लिया और जैसे ही 40 सेकंड खत्म हो जाएंगे और ये फंडिंग फीस मेरे को क्रेडिट हो जाएगी, मैं वापस से ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर लूं, तो क्या मेरा यहां पे इनकम हो सकती है? आंसर इज यस। पर क्वेश्चन ये है कि जिस समय आपने इस ट्रेड को होल्ड किया है उसी 1 मिनट में अगर इस कॉइन में कुछ फ्लक्चुएशन आ गया तो क्या होगा? तब आपको दिक्कत आएगी। तो अगर आपको वो दिक्कत को कम करना है तो जो आपने ट्रेड यहां पे ली है, फॉर एग्जांपल डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे ली है, उसकी कॉन्ट्रा ट्रेड आप किसी एक और प्लेटफॉर्म पे ले सकते हो। मैं आपकी रेफरेंस के एक और प्लेटफॉर्म का लिंक टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिधर आप कुछ और जाके प्लेटफॉर्म्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो हमारा जो ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे कुछ और प्लेटफॉर्म्स में डाल दूंगा जहां पे यूजुअली फंडिंग फीस में डिफरेंस आता है एज कंपेयर टू डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, तो आप उसमें वहां पे अपनी कवर कर सकते हो ट्रेड को। अगर छोटी ट्रेड है, छोटे अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो, तब तो शायद आपको कवर करने की जरूरत नहीं है, अगर 1% या फिर उसके ऊपर की फंडिंग फीस मिल रही है तो। पर अगर उससे ऊपर की ट्रेड है तो फिर आप यहां पे कवर करके थोड़ी सी अपनी पोजीशन को हेज भी कर सकते हो। आप बोलोगे अनंत, यहां पे अगर हम इतना ट्रेड करेंगे तो हमें ट्रांजैक्शन फीस लगेगी, ब्रोकरेज लगेगी, उसका क्या? देखो 30% तो डिस्काउंट मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन दिए लिंक पे एक्टिवेट कर दिया है ब्रोकरेज का, प्लस 15 मिनट की स्कैल्पिंग। ये तो हमारी 1 मिनट की स्कैल्पिंग होने वाली है कि 1 मिनट में आपकी ट्रेड खत्म हो जाएगी। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे जाके जैसे ही आप रजिस्टर करोगे, ओपनिंग पे आपके पास एक ऑप्शन आता है, जैसे ही आपका अकाउंट बन चुका होगा, कि 15 मिनट में अगर आप स्कैल्प करो तो आपको 0 ब्रोकरेज लगेगी सेल साइड में। तो वहां पे आप अपने ऑर्डर को मार्केट ऑर्डर पे भी काट सकते हो और वहां पे आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगी। ये आप एक्टिवेट कर लीजिएगा, ब्रोकरेज आपकी कम लग जाएगी, आपका काम हो जाएगा। ऑल्सो आप में से कुछ लोग बोलो यार इसमें मेरे को रिस्क लगती है, तो बिल्कुल रिस्क तो है ही सही। इसीलिए अगर आप बिल्कुल एकदम स्टार्ट कर रहे हो तो आप यहां पे जाइएगा मोर पे, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे। यहां पे मोर पे जाने के बाद आपको डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप अपना डेमो ट्रेडिंग का अकाउंट बनाइए। जैसे यहां पे आपको सेल करने पे 2.95% की फंडिंग फीस मिल रही है अगर आपने सेल किया, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो सेल करने पे मिलेगी। तो आप इसमें डेमो ट्रेड करके देखिए, सीखिए, समझिए, उसके बाद एक्चुअल मार्केट में ट्रेड करिएगा, आपको बेटर हो जाएगा। अगर आप फंडिंग की स्ट्रैटेजी पे भी वीडियो मुझसे चाहते हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स आएंगे तो हम स्ट्रैटेजी में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हैप्पी लर्निंग। कैसा लगा ये नया कंसेप्ट कमेंट पे बताते जाइएगा, एंड आई विल सी यू वेरी सून।